हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे प्रारंभिक क्लासेस के अंदर। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी, कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, तो आज हम कैलेंडर टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक हम लोग कंसेप्ट वाइज पढ़ने वाले हैं और आज मैं कैलेंडर का बेहद इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आई हूँ, वो है लीप ईयर का कंसेप्ट। तो इस क्लास में मैंने एजेंडा लिखा हुआ है कि आज हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लीप ईयर के कंसेप्ट को सीखेंगे कि लीप ईयर क्या होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं लीप ईयर पे बेस्ड, वो हम करने वाले हैं। तो पूरा की पूरे कंसेप्ट को मैं बहुत ही ढंग से और बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसलिए क्लास को फटाफट से मत देखिएगा, चीज़ों को आराम से देखिएगा और नोट डाउन जरूर करते चलिएगा अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो टॉपिक का नाम है कैलेंडर और आज हम सीखने वाले हैं लीप ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर का मतलब क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, अधिवर्ष बोलते हैं लीप ईयर को। ठीक है, ये तो हो गई अपनी बुकिश लैंग्वेज हो गई, लेकिन किताबों का कोई काम तो है नहीं हमारे पास। तो आखिरकार लीप ईयर का अगर हमारे सामने कोई नंबर आ जाए और अगर हमें पहचानना हो कि ये लीप ईयर क्या होता है, तो हम इसको कैसे पहचानेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई भी साल दिया होगा, कोई भी साल दिया होगा, उस साल को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। आपके सामने कोई भी ईयर होगा, उस ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर आ गया जीरो, अगर रिमाइंडर आ गया जीरो, रिमाइंडर जीरो आ गया यानी कि शेषफल अगर जीरो आ गया, तो मान लीजिएगा, क्या मान लेंगे हम, कि ये जो साल है वो आपका लीप ईयर है। जैसे कि एग्जांपल दूं, 2004, 2004 लिया। अब 2004 को आपने डिवाइड किया 4 से, कैसे दोगे, 4 5 जा 20, कुछ नहीं, जीरो जीरो, 4 4 1 जा 4, कितना आ गया, शेषफल जो है आपका कितना आ गया, जीरो आ गया। शेषफल जीरो आते ही ये साल कौन सा हो गया, 2004 हो गया, आपका लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, लीप वर्ष। सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी साल को आपको 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि शेषफल जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा। आते ही आप बोल देंगे कि भाई ये तो लीप वर्ष है। क्लियर है। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे हम लोग। सवाल आपके सामने, आपको क्या बोलेगा, आपके पास 4 कोई भी साल दे रखे हैं, उन चारों सालों में से आपको पहचानना क्या है, निम्न में से कौन से लीप वर्ष हैं। इनमें से आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से वाले लीप वर्ष हैं। कैसे पहचानेंगे, सिंपल कंसेप्ट। पहचानेंगे कैसे हम लोग, कंसेप्ट वही है हमारा, लीप ईयर को, लीप मतलब कोई भी ईयर को डिवाइड बाय 4 करना है। अब देखो 2004 को 4 से भाग दोगे, कितना आएगा शेषफल, जीरो आएगा। 2017, 2017 को मैंने भाग दिया 4 से, 4 5 जा 20, 1 कैरी, 0 17, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। शेषफल जीरो आना ही चाहिए। जब शेषफल रिमाइंडर जीरो नहीं आया, यानी कि ये आपका लीप ईयर नहीं है। 1892, अब आप क्या है, अब हम छोटी शॉर्ट ट्रिक समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या समझेंगे, अब 1892 है, अब 1892 को आपको भाग देना है 4 से। तो हम पूरा भाग नहीं देते हैं, हर जगह हम टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने बताया आपको थ्योरेटिकली कि एक सॉल्व कैसे करते हैं, पर एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे हम इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। हम याद रखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। मैथ्स में चले गए हम लोग सीधा रीजनिंग से मैथ्स के अंदर, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम याद रखेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर हमें पता लगाना हो, अगर हमें पता लगाना हो कि कोई भी नंबर 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, कैसे पता लगाते हैं, उस नंबर के आखिरी के 2 डिजिट को 4 से भाग दे दो। जैसे कि 92 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 2 जा 8, 1 कैरी, 4 3 जा 12, भाग चला गया, शेषफल जीरो आ गया। इसका मतलब ये वाला साल भी आपका लीप ईयर है। क्या सब समझाया मैंने आपको, पहले मैंने आपको समझाया कि लीप ईयर पहचानना कैसे है। लीप ईयर पहचानने के लिए हमें 4 से भाग देना होगा। 4 से भाग दे के देख लिया हमने कि लीप ईयर है या नहीं। अब 4 से भाग देना भी कॉम्प्लिकेट हो गया हमारे लिए ना, लंबा बढ़ गया। हमें हर चीज में ट्रिक्स ढूंढनी है, हर चीज में समय बचाना है, चाहे वो 1 सेकंड का समय हो, 2 सेकंड का समय हो। अब यहाँ समय नहीं बच रहा था, तो हमने क्या किया,
4 का डिविजिबिलिटी रूल और सीख लिया हम लोगों ने। रूल क्या कहता है डिविजिबिलिटी का? डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि केवल 4 से भाग अगर हो रहा हो कोई संख्या तो केवल क्या करो, आखिरी के 2 डिजिट को, आखिरी की 2 संख्या को 4 से भाग दो। अगर शेषफल 0 आता है इसका मतलब वो 4 से भाग जा रहा है, और 4 से भाग जा रहा है इसका मतलब ये लीप ईयर हो गया। 2022 को करो, 22 को भी 4 से भाग देना है, पूरा मत भाग दो, 22 को भाग दो। 22 को अगर 4 से आप भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, शेषफल 2 आ गया, लेकिन मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आया है, रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये भी आपका लीप ईयर नहीं हुआ। क्लियर है? अब सवाल आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही सवाल बनते हैं बच्चों को, क्या होता है कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। मैंने हमेशा आपको बोला है कंसेप्ट पे जितनी आपकी पकड़ मजबूत रहेगी सवाल उतनी जल्दी आपसे निकलेगा। अब क्वेश्चन आपके सामने वही सेम है, आपको लीप ईयर निकालना है इनमें से कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा नहीं है। तो डिवाइड करते हैं, 4 से भाग दो, डिवाइड करो 4 से, 4 से भाग जाएगा 2001 का, पूरा नहीं देना है हमें, केवल 01 को। भाई 1 का भाग जाएगा क्या 4 में? नहीं जाएगा, 1 तो छोटा है ना 4 से, तो भाग जाएगा ही नहीं, भाग जाएगा ही नहीं, यानी कि रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर रह जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। 1900 का भाग दो 4 से, 1900 का 4 से भाग दो, 4 4 जा 16 हो गया, 30 7 जा 28, 20 5 जा 20, भाग चला गया, शेषफल 0 आ गया, यानी कि ये लीप ईयर हो गया। 1600 को भाग दो, 1600 का भाग दो, ये भी भाग जाएगा, यानी कि ये भी लीप ईयर हो गया आपका। 2000 का भाग दो 4 से, ये भी भाग जाएगा आपका, ये भी लीप ईयर हो गया। तो हमने क्या देख लिया, केवल ये वाला लीप ईयर नहीं है, बाकी सब लीप ईयर है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा गोलमाल हो गया बच्चों, यहाँ पे छोटा सा गोलमाल हो गया। गोलमाल क्या हुआ, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे साल लिखवाए हैं ना, ये साल कुछ अलग ही साल है भाई, ये साधारण साल नहीं है, कुछ अलग है। अलग कैसे है? पिछले वाले साल में ये जो लिखे हैं 2004, 1892, 2017, 2022, इन सालों में और इन सालों में कुछ फर्क है। फर्क क्या है कि इन साल में ये जितने भी साल है ना, इन सब में आखिरी में 00 आ रहा है। इन सब के सालों में 00 आ रहा है। जब अब यहाँ से एक नया कंसेप्ट बन जाता है। कंसेप्ट क्या बनता है? फास्ट तो नहीं चल रही ना, मैं आराम से, मतलब मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल आराम से, इसलिए मैंने आपको बोला था फास्ट फास्ट मत चलो, कि मेरी स्पीड वैसे ही इतनी फास्ट है और आप और फास्ट कर लेते तो बिल्कुल 2 गुना हो जाती है स्पीड। तो आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल स्पीड में देखिए और समझ चलिए चीजों को। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका? सेंचुरी है, शताब्दी साल आ गया। अब भला शताब्दी साल क्या होता है? ये भी एक नया, कोई किताब वाले लिखते हैं तो लिखते जाते हैं, वो लिखते हैं तो हमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो आपके एग्जाम में आता है। तो शताब्दी साल कौन सा साल हो गया? केवल वो साल जिनके लास्ट में 2 0 हो, 2 0 हो, 2 शून्य, भाई आर्यभट्ट ने 0 बनाया था, उस 0 का यूज बहुत है। 2 0 हो आखिरी में, उनको हम बोल देंगे शताब्दी साल। यानी कि देखिए 1900 2 0 है, 1600 2 0 है, 2003 है, 3 चलेगा, 2 से ज्यादा हो चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए, 1 से कम नहीं चलेगा। 2010 आप बोल दो, 2010 बोल दो तो ये नहीं चलेगा काम, नहीं, कम से कम 2 0 होना चाहिए। 2000 चलेगा लेकिन 2010 नहीं चलेगा, ठीक है। अब शताब्दी साल को चेक कैसे करते हैं? जब ये साल अलग है तो उसको चेक करने का तरीका भी अलग होगा। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर शताब्दी साल को चेक करना हो, किसको? किसी पर्टिकुलर शताब्दी साल को चेक करना हो, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। क्यों कर दिया हमने 400 से? देखिए यहाँ पे 2 0 लगे थे तो 4 ने बोला कि मैं तो अकेला नहीं आऊंगा, मैं भी 0 के साथ आऊंगा। तो यहाँ पे 2 0 थे तो यहाँ पे भी 2 0 लग गए। इसकी एक कहानी और भी है, 400 वाला क्यों डिवाइड करते, वो कहानी मैं कभी और सुनाऊंगी। आज केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बातें कर रहे तो वही करेंगे। 1900 जब भी शताब्दी साल आ जाए, शताब्दी साल को चेक कैसे करते हैं? चेक करेंगे हम कैसे? 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो कर दिया हमने यहाँ पे, देखिए। तो 1900 को हम क्या करेंगे? 1900 को ऐसे चेक नहीं करेंगे, 1900 को हम चेक करेंगे 400 डिवाइड करके।
करिए भाई, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो ये नहीं है। इसको डिवाइड कीजिए 400 से, 4 बार जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0, ये तो है। 2000 को करिए, 2000 को आप 400 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 बार जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब ये भी है। तो कौन सा नहीं था, 1900 नहीं था, 2001 नहीं था, और बाकी सब। अब आप पूछ सकते हो मैडम कि 2001 को क्यों नहीं चेक किया आपने 400 से भाग देके? बेटा क्योंकि सिर्फ शताब्दी साल को ही हम चेक करते हैं, ये शताब्दी नहीं है। इसके बीच में 0 2 आ रहे हैं, बीच में नहीं, कोने में आना चाहिए, आखिरी में 2 0 आने चाहिए। देखो लास्ट लिखा है मैंने, लास्ट में 2 0, यहाँ 2 0 हैं पर बीच में है, तो ये काउंट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने सवाल, ये सब सवाल एग्जाम में आते हैं, बच्चे घूम जाते हैं, बच्चे सोचते हैं 2 0 की तो बात है, चाहे पहले आ जाओ चाहे बाद में आ जाओ। आप जानते हो ना, आप बहुत अच्छे जानते हो, आपको ये नंबर चाहिए या फिर ये नंबर चाहिए? 2 0 और 1 ही तो है, लास्ट में 0 लगता है तो एक अच्छी वैल्यू देता है, और आगे अगर वही 0 आगे लग जाए तो दिक्कत कर देता है ना। तो आपको ये वाला नंबर चाहिए ना, ये थोड़ा ना चाहिए, तो वही कहानी इसकी है। क्लियर है? तो हमने क्या सीख लिया, लीप ईयर कैसे निकालते हैं वो हमने सीख लिया, लीप ईयर क्या होता है हमने पहचानना सीख लिया, शताब्दी साल क्या होता है वो पहचानना सीख लिया, कैसे शताब्दी को चेक करते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब एक नया सवाल जो एग्जाम में बनता है आपके, वो सीख लेते हैं। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन क्या है, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? पहली शताब्दी में लीप वर्ष पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? अब पहले आपको सोचना ये है कि पहली शताब्दी है कौन सी। पहली शताब्दी हो जाएगी आपकी 1 से लेकर 100 तक। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 साल, 100 ईयर्स, 100 साल। पहली शताब्दी का मतलब 1 से शुरुआत होके 100वें पे खत्म हो जाए, यानी कि शुरुआती वाले 100 साल। अब सवाल यहाँ पे एक और भी चेंज करता है, क्या बोल देता है कि ऐसे बोल देगा, एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष है, एक शताब्दी। अब वो ये जरूरी नहीं कि पहली है, दूसरी है, तीसरी है, सिर्फ इतना बोल देगा कि एक शताब्दी में कितने लीप वर्ष है। निकालना हमें वही सेम तरीके से, क्योंकि हम ऐसे सवाल में भी यही मान के चलते हैं, शुरुआत के 100 साल लेके चलते हैं। कैसे करेंगे देखो, 1 से लेकर 100 साल के बीच में आपको निकालना है कितने लीप वर्ष थे, लीप वर्ष निकालना है। कैसे निकालेंगे लीप वर्ष, कैसे निकालते थे हम, 4 से भाग दे। तो इन 100 सालों में कितने लीप वर्ष थे, अब मैं बताती हूँ कैसे निकालेंगे। देखो 1 से शुरुआत करती हूँ, 1 तो नहीं है लीप वर्ष, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 तो है ना, 4 तो है, क्योंकि 4 को 4 से भाग दोगे, शुरुआत वाले पहला साल 1 2 3 4 5 6 साल चल रहे हैं, तो पहला साल तो लीप वर्ष नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा नहीं, चौथा है, पांचवा नहीं है, छठा नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां है, नौवां नहीं है, 10वां नहीं है, 11वां नहीं है, 12वां है। ऐसे करते करते हमें इन 100 सालों को चेक करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 96 हो जाएगा, फिर 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 नहीं है, और 100 हो जाएगा। तो ऐसे हम चेक करेंगे। अब ऐसे एक करके चेक करने लग गए तो टाइम बहुत लगेगा, तो हमने क्या काम किया, 100 साल का निकालना था ना, तो 100 को डिवाइड कर दो, 100 साल है इसलिए 100 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 2 जा 8, 20 और 5 जा 20, यानी कि 25। इन 100 सालों में, इन 100 सालों में 25 लीप वर्ष है। कितने, 25। काउंट कर लेना, अब करना चाहो तो कर देती हूँ मैं एक बार। 25 लीप वर्ष है। कैसे है 25 देख लीजिए, 25 कैसे होगा आपका, देखो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 हो गया। ठीक है, फिर 24, 28, 32, 36, 40 हो गया। ठीक है, फिर आपका 44, 48, 52, 56, 60 हो गया। ठीक है, फिर आपका 64, 68, 72, 76, 80 हो गया। ठीक, उसके बाद आपका 84, 88, 92, 96 और 100 हो गया। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25 कितने हो गए? ये वो 25 साल है जो कि क्या है, लीप वर्ष है। अब ऐसे हम काउंट करने बैठते तो लग गए हमारे 1 मिनट, तो लग गए। अब लगाने के लिए थोड़ा ना गए हम, एग्जाम देने के लिए है ना, बचाने के लिए गए हैं। तो हम ऐसे काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 100 सालों की बात हो रही थी इसलिए हमने 100 को भाग दे दिया 4 से। कितने लीप वर्ष आ गए? 25 लीप वर्ष आ गए हैं। लेकिन इन 25 में आपको ध्यान क्या देना है? 25 आंसर नहीं है आपका, ध्यान क्या देना, देखिए जब हम 1 से लेकर 100 तक काउंट कर रहे थे तो सब कुछ सही था, लेकिन ये 100वां साल जो था, ये जो साल था दिक्कत कर गया। क्यों दिक्कत कर गया? बाकी सब साल तो ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल है, लेकिन इस साल में लगे हुए दो दो जीरो। इस साल में क्या लग गए? 2 जीरो लग गए। और 2 जीरो लगने के बाद क्या हुआ, इसको हमें कैसे चेक करना है? 400 से डिवाइड करके चेक करना है हमको कि लीप वर्ष है या नहीं। और जैसे हमने इसको 400 से भाग दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये तो लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं निकला, तो 25 में से हम 1 माइनस कर देंगे, आंसर हमारा 24 हो जाएगा। क्या हमने ध्यान दिया? हमने काउंटिंग कर ली अपने नॉर्मल तरीके से, 4, 8, 12, 16, 20, 28 ऐसे काउंट कर ली, 100 तक हम पहुंच गए, हमारे 25 साल निकल गए। लेकिन हम लोग 4 से, देखो निकाल कैसे रहे थे हम लोग, 4 से भाग देके, 4 से इसको भाग दिया, 4 से इसको, 4 से इसको, 4 से इसको, 4 से इसको, सबको 4 से भाग देते गए, और जिस पे 0 आता गया रिमाइंडर शेषफल, वो हम लगाते गए। इसको भी हमने 4 से भाग दिया और रिमाइंडर 0 आया, तो हमने मान लिया कि भाई ये साल भी क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन हम ये भूल गए थे, क्या भूल गए, कि भाई 100 है, 100 में 2 जीरो लगे हुए हैं। इसको हम चेक कैसे करेंगे? 400 से डिवाइड करने के बाद। तो बच्चे मेनली मिस्टेक यही करते हैं, वो सब कुछ सही करते हैं, 25 आंसर लगाते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि 100वें साल में इसको हमें 400 डिवाइड करके निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप निकाल लोगे। अब है दूसरी शताब्दी में कितने लीप वर्ष है? दूसरी शताब्दी कब शुरुआत होगी? 101 से शुरुआत होगी। शुरुआत कब से होगी? 101 से लेकर 200 तक शुरुआत होगी। सेम वही है, कितने साल है? 100 साल है। कितने साल है? 100 साल है। वही 100 को आप डिवाइड कर लीजिए किससे? 4 से, तो कितना आएगा? 25। कितने हैं? 25 लीप वर्ष है। सेम दिक्कत इसमें रहेगी। दिक्कत क्या रहेगी? जब 101 से शुरुआत करके 200 पे हम जा रहे थे, तो जो आखिरी वाला था 200 वाला था, उसमें लग गए 2 जीरो। तो ये क्या है? इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से। जब 101 से हम 200 की तरफ जा रहे थे, तो जब सब कुछ सही चल रहा था, 104, 108, 112 सब कुछ सही था, लेकिन 200 वाले में आ गए 2 जीरो। अब जैसे 2 जीरो आ गए, उसे हम चेक कैसे करेंगे? 400 से भाग देके, और 400 से हमने भाग दिया तो रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसमें माइनस का 1 कर देंगे तो 24 आ जाएगा आंसर। यानी कि दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप वर्ष थे। कितने थे? 24 लीप वर्ष। अब ऐसे देखिए, अब क्या बोला गया है कि हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर इन 4th सेंचुरी? चौथी शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? अब चौथी में कैसे निकालेंगे? देखो, पहली थी 1 से लेकर 100 तक, दूसरी थी 101 से लेकर 200 तक, तीसरी थी 201 से लेकर 300 तक, और चौथी कब हो जाएगी? 301 से लेकर 400 तक। यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। कितने साल हैं ये भी 100 साल है। कितने साल है? 100 साल है। तो वही 100 को करें डिवाइड, 100 को डिवाइड 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 25। तो 25 लीप वर्ष होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे। अब माइनस का 1 आप कर देंगे फटाफट से, कि भाई मैडम ने पहले ही माइनस का 1 करवाया, आप कर दो माइनस का 1। क्या माइनस का 1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो आखिरी साल है वो 400 वाला है, और 400 तो 400 से भाग जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे -1 नहीं होगा। इसका आंसर यही हो जाएगा कि चौथी शताब्दी में 25 लीप वर्ष है। बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं। आपको क्या चेक करना होता है, जब 100 साल खत्म होते हैं, जब भी 100 देखो, बात सीधी सी है। जैसे 2000 चल रहा है, 100 साल कब होंगे? 2100 पे। यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो है। जब भी शताब्दी खत्म हो रही है, तो वो आखिरी दिन शताब्दी को चेक कर लीजिए आप साल, कि वो लीप वर्ष है या नहीं। तो वो अगर आप चेक कर लेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि चेंजेस जो रहेंगे वो केवल आखिरी वाले साल में रहेंगे। समझ रहे हो? 1 से लेकर 99 सालों तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 100वां साल था वो दिक्कत कर गया। तो आपको वही 100वां साल चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है।
जैसे आपने ये चेक किया, इसमें 100वां साल कौन सा है, 400 वाला है, 100वां साल यही तो है, 100वां साल, तो हमने ये चेक कर लिया, ये आपका लीप ईयर था। अब अगला कंसेप्ट, एक और सा कंसेप्ट सवाल आता है। कंसेप्ट क्या है, हाउ मेनी लीप ईयर्स, 2009 से लेकर 2019 तक कितने लीप वर्ष, 2009 से 2019 तक कितने लीप वर्ष है। तो कैसे निकालेंगे हम, सिंपल सा कंसेप्ट है, 2009 से शुरुआत करके तो कैसे हो जाएगा, 2009 के बाद 2012 लीप वर्ष है, 2016 लीप वर्ष है, कितने हैं, 2 लीप वर्ष। आप मैनुअली काउंट कर सकते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, काउंट कैसे करते हैं, 2019 माइनस 2009 कितने आ गए, 10 साल, 10 साल आ गए। अब 10 को 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 2 जा 8, कितने हो जाएंगे, 2 लीप ईयर हो जाएंगे। जैसे कि अब अभी तक हम कर रहे थे, हमने गैप निकाले, बीच में 10 साल थे, तो उन 10 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे। आपकी कहानी यहाँ सेट हो गई। यहाँ पे भी 2 थे, 2 हो गए, वेरीफाई भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल कंसेप्ट था। अगला सवाल है, 2009 से 2024 के बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, बताइए। क्या जाएगा, 12 16, उसके बाद यहाँ पे आ गया 20 और ये हो गया 24, 4 आएंगे। अब माइनस करेंगे तो भी 4 आएंगे, माइनस करके देखेंगे तो भी सेम वही, 2009 2024 को माइनस कर दीजिए, फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। अब यहाँ देखते हैं, 2008 से 2023 के बीच कितने आए, देखो 2023 में से माइनस करिए 2008 को, कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 सालों को, 15 साल आ गए, 15 साल को 4 से भाग दीजिए, 4 4 3 12 हो गया, कितना आ गया आपका 3 रिमाइंडर, 3 लीप वर्ष हो गए, 3 लीप ईयर्स हो गए। पर एक्चुअली में कितने देख लेते हैं, 2008 लीप ईयर है, 12 लीप ईयर रहेगा, 16 लीप ईयर रहेगा और 20 लीप ईयर रहेगा। एक्चुअली में कितने आ रहे हैं, रियल में 4 लीप ईयर आ रहे हैं, पर फॉर्मूले से यहाँ पे हम चेक करें तो 3 लीप ईयर आ रहे हैं। तो ये केसेस में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन देने का मेरा इसलिए ही मोटिव था, क्योंकि स्टूडेंट्स यही माइनस करते हैं और डायरेक्टली निकाल देते हैं और फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई 2 सालों के बीच का गैप दे रखा तो आप डायरेक्टली माइनस करके लीप ईयर नहीं निकालेंगे। आपको इतना बड़ा गैप दिया नहीं जाएगा कि आप निकाल ना पाओ, आप काउंट कर पाओगे। अब देखिए, यहाँ पे गैप जरूर 15 सालों का था, पर लीप ईयर तो केवल 4 थे ना, तो आप इसको मैनुअली काउंट करके निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप मैनुअली काउंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे गलती हो जाएगी। गलती क्यों हुई, गलती होने का कारण भी बताई थी क्या हुई, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत जो है वो लीप ईयर से हो रही थी। जब शुरुआती साल लीप ईयर हो, तो अपने आप प्लस का 1 कर लीजिएगा। शुरुआती साल लीप ईयर हो तो अपने आप प्लस का 1 कर लोगे, 3 में प्लस का 1 करोगे 4 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सेम इसमें देख लीजिए, यहाँ पे शुरुआती और आखिरी दोनों क्या है, लीप ईयर है, लेकिन माइनस करने के बाद 2024 माइनस 2008 करने के बाद जो आंसर आया उसमें प्लस का 1 करना है आपको। क्लियर है, समझ में आया। आई होप आपको जो ये वीडियो है, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाह रही थी वो आपने कंसेप्ट सीखा होगा। लीप ईयर का कंसेप्ट, मतलब लीप ईयर नाम सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनता है तो अच्छे की हवा निकल जाती है। इसलिए उम्मीद कर रही हूँ मेरा प्रयास आपको सही लगा होगा और आपको चीज़ें समझ में आई होगी, लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चंस बनते वो भी क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं है। ये ज़रूर कमेंट कीजिए कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और लेके आती रहूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। बाय बाय।